गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू R2Z ऑफिशियल टीम। मैं जिसान हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बेसिक। हम लोग पढ़ने वाले बच्चों त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री। इसके परिचय के बारे में पढ़ने वाले। आज ये ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है, हम लोग को जो है ना, इसमें जो ट्राइगोनोमेट्री होता है, इसमें हम लोग को मैट्रिक बोर्ड से बच्चों 20 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है बुआ? 20 मार्क्स का पूछा जाता है। और ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री। आखिर ये ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है, अगर इसको पढ़ लिए हम लोग ना, तो एकदम 100% हम बच्चों गारंटी देते हैं कि 20 में 20 मार्क्स आपको आएगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे आपको, इसमें कोई टेंशन नहीं होने वाली है। देखिए, हम लोग ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं। आखिर हमने सबसे पहले चीज ये देखा है कि ट्राइगोनोमेट्री लिखा है, इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। आखिर ये ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है, हम लोग पढ़ते हैं कि ये ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है सर। तो पहले हम लोग लिखे हुए ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्री मतलब होता है 3। कितना होता है बच्चा? 3 होता है। ट्री मतलब 3, गोनो मतलब कोण, अब मेट्री का मतलब होता है बच्चों मापना। क्या होता है बच्चों? मापना। ट्राइगोनोमेट्री का मतलब यही होता है कि 3 कोनों का माप। हमने पढ़ा कि 3 कोनों का मापने वाला जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। आखिर ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है? तो ट्राइगोनोमेट्री जो है ना, हमको 6 अनुपात में पढ़ना पड़ता है। इसमें 6 भाग होता है। कि कौन कौन होता है सर, वो सब भी हम लोग जानेंगे। आखिर ट्राइगोनोमेट्री आया क्यों, कहाँ से आया? तो किसी भी चीज को मापने के लिए जो चीज की आवश्यकता पड़ती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले त्रिभुज के बारे में। तो वो हमने बताया सर कि ये 6 चीज होता है। 6, आखिर 6 क्या क्या होता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में होता है साइन थीटा। क्या होता है बुआ? साइन थीटा। सेकेंड होता है कॉस थीटा। और थर्ड होता है टेन थीटा। और 4 होता है कॉट थीटा। 5 होता है सेक थीटा। और 6 होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, यही 6 चीज को हमको पढ़ना है। फर्स्ट साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, और थर्ड टेन थीटा, और फोर्थ कॉट थीटा, और 5 जो होता है सेक थीटा, और 6 नंबर जो होता है कॉसेक थीटा। इसी चीज के बारे में हमको पढ़ना है, ये 6 चीज। अगर इसको हम लोग पढ़ लिए तो 100% है बच्चों कि अगर आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ता है, जिससे हम लोग बोलते हैं, इसमें जो है ना दिया रहता है हमको एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए बोलता है। वही समकोण त्रिभुज से जो है ना, हम ये सारा चीज को पढ़ेंगे कि ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये कहाँ से आया, क्यों आया, क्या है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं ABC। और समकोण का मतलब होता है जिसका एक एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। समकोण का मतलब होता है एक एंगल जिसका क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। कितना डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का एंगल होता है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ समकोण है, और समकोण का एक कोण होता है 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए, ये 90 डिग्री सर, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। इसको पढ़ने के लिए तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग सर? तो इसको सबसे पहले तो हम लोग जान ले कि इस भुजा को और इस भुजा को और इस भुजा को क्या बोलते हैं, ये सबसे पहले जानना जरूरी होता है। तो हम लोग इस भुजा को बोलते हैं बुआ, हम लोग इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं हम लोग? लंब बोलते हैं। और इस भुजा को बोलते हैं हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? आधार बोलते हैं। और इस भुजा को सर हम लोग बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कर्ण बोलते हैं। ये तो हम समझ गए कि इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण, इसको लंब, इसको आधार। तो सर ये लंब और कर्ण और आधार इसको ही क्यों बोलेंगे? हम किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं क्या है कि इसको कर्ण कैसे बोलते हैं, लंब कैसे बोलते हैं, आधार कैसे बोलते हैं। तो जैसे देखिए, अगर एक सीधी रेखा कोई जा रहा है, जैसे हमने कहा सर यहाँ से एक सीधी रेखा हम खींच लेते हैं, और सर इसके ऊपर अगर दूसरा कोई रेखा इसको इसके ऊपर आ जाए और इसको क्या करे? प्रतिच्छेद करे, यानी काटे। तब जो काटते हैं ना, तो सीधी जो आती है ना, किसी रेखा के ऊपर अगर सीधा जो पड़ता है ना, उसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अगर कोई रेखा है, वो सीधा, अगर सीधी रेखा कोई जा रहा है, उसके ऊपर अगर कोई दूसरा कहीं से भी रेखा डाल दे, तो वो क्या कहला जाएगा बुआ? लंब। उसी को कह जाते हैं हम लोग, उसको लंब कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लंब बोलते हैं। और इसके जो नीचे वाला, जिस रेखा को ऊपर हमने किया, जिसके नीचे डाला, इसको लंब बोल दिया। और इसके नीचे जो रेखा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आधार बोलते हैं। सर ये तो समझ में आया कि हाँ, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, लेकिन इसको कर्ण कैसे बोलेंगे सर, ये जरा बता दीजिए बच्चों। इसको कर्ण हम यहाँ पे बोलते क्या है कि जो ये दोनों से बड़ी होता है,
इस दोनों भुजा से, मतलब इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, इस दोनों से जो बड़ा भुजा रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और जहां पे लंब बढ़ता है, मतलब जहां, यहां जैसे लंब किया हमने, यहाँ पे आकर लंब बना, तो यहाँ पे जो है ना 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है बाबू, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समकोण बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण बोलते हैं सर। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं सर, ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो हमने पढ़ा सर कर्ण, तो कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं कर्ण को। और सर उसके बाद आया है परपेंडिकुलर, यानी लंब। लंब को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और हम लोग कहे सर आधार, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बेस। इसको सूचित कैसे करते हैं सर, जहां कर्ण रहता है ना उसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। किसी से सूचित करते हैं सर, एच से सूचित करते हैं। और जहां लंब होता है सर वहां पी से सूचित करते हैं। किसी से सूचित करते हैं बाबू, पी से सूचित करते हैं। और जहां आधार रहता है उसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। किसी से सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। तो आपको समझ में आया कि लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं, लंब को किसी से सूचित करते हैं, पी से। और कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं और आधार को बी से सूचित करते हैं। ये तो समझ में आया। अब सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सारा फॉर्मूला समझ ली कि इसको ये लिखते कैसे। तो साइन का जो होता है ना, साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला, वो हमेशा होता है लंब, लंब बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है बाबू, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण हो जाता है। क्या होता है बाबू, लंब बट्टा कर्ण होता है इसका फॉर्मूला। अगर इसको सर हम शॉर्ट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं सर, इसको शॉर्ट में बाबू अगर हमको लिखना पड़े ना तो इसको एच बाई पी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, एच बाई पी। क्योंकि हमने बताया कि लंब को पी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। उसके नीचे लिखे हैं सर ये कोस। सर ये कोस का क्या होता है फॉर्मूला, तो कोस का होता है बाबू आधार। क्या होता है बाबू, आधार बट्टा में होता है बाबू कर्ण। क्या होता है, कर्ण। तो सर इसको भी शॉर्ट में बता दीजिए क्या होता है। तो इसके शॉर्ट में देखिए जरा क्या होता है, तो आधार को हम लोग क्या लिखते हैं, बेस, यानी बी। इसका शॉर्ट क्या रूप हो जाएगा बबुआ, बी हो जाएगा। और इसका जो है ना, इसका एच तो हमको पता है कि ये एच होता है कर्ण के लिए। उसके बाद आता है सर टेन। ये टेन का क्या होता है सर, ये जरा आप भी बता दीजिए, टेन का भी बता देते। टेन का हम लोग बता देते हैं सर, थोड़ा जगह कम है तो थोड़ा फिर से हम नीचे कर करके इसको लिखते जा रहे हैं। देखिए जरा हमने किया क्या सर, ये टेन लिख दिया। क्या लिखा बाबू, टेन लिख दिया। तो टेन का जो होता है ना बाबू, यहाँ पे टेन देख लीजिए, तीसरा नंबर में बताया सर टेन। टेन थीटा का क्या होता है सर, टेन थीटा का मतलब होता है कि सर इसका होता है लंब बट्टा में कर, लंब अब बट्टा में होता है सर आधार। क्या होता है, आधार। और इसको शॉर्ट रूप में हम लोग लिख सकते हैं बाबू, शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं एच बट्टा बी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, एच बट्टा बी। और चौथा जो होता है हमने बताया सर कॉट थीटा होता है। क्या होता है, हाँ हमने कहा बबुआ टेन थीटा का लंब बट्टा क्या होता है बाबू, आधार होता है। तो लंब को हम लोग क्या लिखते हैं, पी लिखते थे, यानी पी बट्टा में क्या हो गया बाबू, आधार, यानी बी हो गया। क्या हो गया बाबू, आधार। पी बट्टा बी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, टेन बोलते हैं। टेन थीटा का ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद आता है क्या, कोट थीटा। तो सर अगर ये तीन चीज, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, अगर ये तीनों याद हो गया तो हमने बताया सर 6 होता है। तो 6 का अगर ये 3 याद हो गया तो अगला 3 आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है ना उल्टा होता है, विपरीतार्थक होता है, विपरीत होता है। तो सर देखिए हमने बताया कॉट, तो कॉट का उल्टा जो होता है ना बाबू वो टेन होता है। क्या होता है बाबू, कॉट का उल्टा जो होता है ना ये टेन होता है। क्या होता है, टेन होता है। तो कॉट का उल्टा हमने बताया टेन होता है। तो सर इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। हमने बताया सर उल्टा मतलब जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर वाला है नीचे चला जाएगा। हाँ हमने क्या कहा था बाबू कि कॉट का जो होता है ना, कॉट का यह फॉर्मूला क्या होता है हमने उल्टा बताया था। तो पहले हम लोग करते क्या है कि टोटल पढ़ लेते, उसके बाद धीरे धीरे सबको आगे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है सर। कि देखिए ये हमने बताया कि कॉट, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू आधार। क्या होता है, आधार। अब बट्टा में होता है लंब। क्या होता है बाबू, लंब। आधार बट्टा लंब। तो इसको शॉर्ट रूप में कैसे लिखते हैं बाबू, जरा देखिए। आधार को हम लोग क्या लिखते हैं, बेस लिखते हैं। और लंब को क्या लिखते हैं हम लोग, पी लिखते हैं। लंब को क्या लिखते हैं बाबू, पी लिखते हैं। तो बी बाई क्या हो गया, पी हो गया। उसके बाद आता है अगला जो होता है 5 नंबर में हमने बताया सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा का क्या होता है सर फॉर्मूला, सेक थीटा का जरा बता दीजिए। ये सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, इसके जो होता है ना फॉर्मूला, ये होता है आधार। आधार बट्टा में जो है ना इसके आ जाता है कर्ण। क्या आ जाता है बाबू,
कर्ण आ जाता है, इसके बट्टा में जो है ना आ जाता है क्या, कर्ण आ जाता है, क्या आ जाता है, कर्ण आ जाता है। तो इसको भी शॉर्ट रूप में हम लोग लिखते हैं क्या है, इसको लिखते हैं बी और इसको लिखते हैं बट्टा का हम लोग एच, बी बट्टा एच। और उसके बाद आता है 6 नंबर में जो आता है, इसको 6 नंबर अगर हम कहें तो इसका होता है कौशिक, क्या होता है बाबू, कौशिक थीटा। तो इसको सर हम लिखते क्या है, इसको लिखते हम लोग कर्ण, इसको लिखते बच्चा, इसको लिखते हम लोग लंब बटा, हाँ हम लोग पढ़ने वाले। अब अगला जो है ना, अगला 5 नंबर जो आता है बाबू सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा होता है, क्या होता है, सेक थीटा। तो सर सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है बाबू, ये कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण बट्टा का जो हो जाता है बच्चा आधार हो जाता है, क्या हो जाता है, आधार, कर्ण बट्टा आधार हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, शॉर्ट रूप इसका बता दीजिए। शॉर्ट रूप इसका जो होता है बाबू, ये एच और बट्टा का बी हो जाता है, क्या हो जाता है, एच बट्टा बी। और लास्ट का जो आता है 6 नंबर जो आता है कोसेक थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है बाबू, इसका होता है कर्ण और बट्टा का हो जाता है बाबू लंब, क्या हो जाता है, लंब, कर्ण बट्टा लंब हो जाता है, क्या हो जाता है बाबू, कर्ण बट्टा लंब। इसका शॉर्ट रूप क्या होता है सर, इसका शॉर्ट रूप होता है एच और बट्टा का पी, यही होता है 6। और अगर इसको हम लोग पढ़ लिए ट्रिग्नोमेट्री में, अगर हर जगह इसका यूज होता है, कहीं भी आप यूज करो तो इसका जो है ना, अगर ये याद कर लिए आप तो एकदम 100% है, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं सर। तो हमने कहा कि ये इसको याद करना है, याद कैसे किया जाएगा ये जरा सोचिए कि सर याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया बाबू, यहाँ साइन थीटा क्या क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, और इसका होता है, इसको शॉर्ट में पी बट्टा एच लिखते हैं। उसी तरह कॉस थीटा का आधार बट्टा कर्ण बी बट्टा एच होता है। उसके बाद टेन थीटा का होता है लंब बट्टा आधार, इसको बोलते हैं पी बट्टा बी बोलते हैं। उसके बाद आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का होता है लंब बट्टा आधार बट्टा लंब, इसको पी बी बट्टा हम लोग पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बी बट्टा पी बोलते हैं। उसके बाद जो है ना, यहाँ से आता है सेक थीटा, सॉरी कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का बोलते हैं हम लोग आधार बट्टा लंब बी बट्टा पी। और उसके बाद आता है सेक थीटा, इसको बोलते हैं कर्ण बट्टा आधार एच बट्टा बी। और उसके बाद आता है कॉसेक थीटा, कर्ण बट्टा लंब एच बट्टा पी, एच बट्टा पी बोलते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, अगर आप ये 3 फॉर्मूला, ये अगर 3 जो है ना, ये तीनों अगर आप याद कर लीजिए, अगर साइन कॉस टेन, अगर ये 3 फॉर्मूला अगर आप याद कर लीजिए, तो बाकी 3 फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। सर वो कैसे याद हो जाएगा, जरा देखिए, हम लोग बताते हैं कि कैसे याद करते हैं उसको। अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला याद करें तो साइन थीटा का क्या होता है बाबू, पी बट्टा एच, उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यहाँ पे जरा देखिए, इस यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोसेक थीटा, क्या हो जाता है बाबू, कोसेक थीटा। साइन थीटा का होता है पी बट्टा एच, उसी तरह कोसेक थीटा का क्या हो जाता है कि एच बट्टा पी हो जाता है, क्या हो जाता है बाबू, पी बट्टा एच को हम लोग क्या लिख दिए, एच बट्टा पी। उसी तरह आ जाता है बाबू यहाँ पे कॉस थीटा, क्या आ जाता है बाबू, कॉस थीटा, इसका होता है बी बट्टा एच। तो इसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा यहाँ पे आ जाता है क्या बाबू, यहाँ पे आ जाता है सेक थीटा, क्या आ जाता है, सेक थीटा। तो एच बट्टा क्या होता है इसका, बी हो जाता है। उसके बाद आता है क्या, टेन थीटा, क्या आ जाता है बाबू, टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो उल्टा हो जाता है ये कॉट थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉट थीटा। इसका होता है पी बट्टा बी और इसका हो जाता है बी बट्टा पी। ये तो हम समझ गए। और सर ये चीज आप एक बताइए कि सर ये थीटा थीटा क्यों लिख रहे हैं सर, आपके इसके जगह पे कुछ भी तो लिख सकते हैं सर। तो बिल्कुल ये थीटा के जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। थीटा का मतलब क्या होता है बच्चा, थीटा का मतलब होता है कि कौन कितना डिग्री का एंगल ये बता रहा है। अगर हमने ले लिया थीटा का मतलब कितना डिग्री बाबू, 90 डिग्री। तो अगर हम हमेशा जहां भी थीटा रहेगा वहां पे कितना डिग्री लेना है, 90 डिग्री। अगर थीटा के जगह पे यानी थीटा के जगह पे कभी आ जाए ए, तो हम लोग जहां यहाँ साइन थीटा लिखे है ना, तो वहीं हम यहाँ लिखेंगे साइन ए। क्या लिखेंगे बाबू, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो साइन थीटा का ही फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे पी बट्टा बी जो होता है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है जो पी बट्टा बी, उसी को हम क्या लिखेंगे, साइन ए। अब इसका याद करने के लिए एक रामबान इलाज दे रहे हैं हम, एक रामबान एकदम एकदम 100% है कि बाबू कभी भी नहीं भूलिए। अगर ये तीनों भी अगर नहीं याद होता है ना, उसके लिए एक शॉर्ट बताते हैं हम। क्या होता है इसका शॉर्ट ट्रिक जो होता है ना इसका, देखिए क्या होता है, देखिए जरा यहां से ध्यान से। पंडित बद्री प्रसाद क्या होता है, हरे हरे बोल। हमने बताया पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, सोना चांदी तोल। क्या होता है बाबू, सोना
चांदी, सोना चांदी तौल। क्या बताया बाबू? सोना चांदी तौल। हमने बताया पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, सोना चांदी तौल। हमने बताया बाबू कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, सोना चांदी तौल। तो सर ये तो लिख दे, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन ये हमको समझ में नहीं है कि सर ये पी का मतलब क्या होता है। तो पी का मतलब हम लिख सकते हैं लंब, परपेंडिकुलर। क्या होता है बउआ? लंब जिसको बोलते हैं। और हमने बी पढ़ा था बेस। क्या पढ़ा था बाबू? बेस, आधार पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? आधार। और पी का मतलब हमने पढ़ लिया लंब। और एच का मतलब होता है क्या? हाइपोटेनियस, यानी कर्ण होता है। क्या होता है बाबू? कर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्ण। यानी पी मतलब लंब, यानी इसको हम बोल सकते हैं पंडित। क्या बोल सकते हैं? पंडित। और बी, बी का मतलब बेस, यानी हरे बद्री, इसको बोल सकते हैं क्या? बदरी, बदरी। क्या बोल सकते हैं बाबू? बदरी बोल सकते हैं। और एच का मतलब हाइपोटेनियस, कर्ण। हड़े, क्या बोल सकते हैं इसको? हड़े बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल दिए? हड़े। क्या बोल दिए बाबू? हड़े। हमने बताया पी का मतलब लंब यानी पंडित, बी का मतलब आधार बेस, और एच का मतलब कर्ण हड़े। और सर ये जरा आप जरा देखिए, पी का मतलब पंडित हमने पढ़ लिया, बी का मतलब आधार यानी बदरी, और एच का मतलब कर्ण हड़े। तो सर ये बताइए सोना चांदी तौल क्या है सर? ये सोना चांदी तौल क्या है? तो एस का मतलब हम लोग सर साइन थीटा पढ़ सकते हैं क्या? और सी का मतलब हमने पढ़ सकते हैं कॉस थीटा, और टी का मतलब पढ़ सकते हैं टेन थीटा। देखिए क्या पढ़ा? साइन, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस, और टी का मतलब टेन। सोना चांदी तौल। तो अब जरा देखिए पंडित बद्री प्रसाद। तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है सर? साइन का फॉर्मूला होता है सर पी बटा बी, पी बटा एच। तो पी और बट्टा का एच आ गया। कॉस का क्या होता है सर? बी बटा एच, बी बटा एच आ गया। और टेन का क्या होता है सर? पी बटा बी, पी बटा बी आ गया। इसलिए हमने बताया ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर इसको आप याद कर लीजिए ना, तो कभी भी इसको भूलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कि कभी भी भूल भी नहीं सकते आप। एक बार इसको याद कर लिए, वो 100% जो है आपको याद रहेगा, तो याद रहेगा। अब सर एक छोटा सा चीज क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा था सर साइन थीटा। क्या पढ़ा था सर? साइन थीटा। उसके बाद हमने बताया था सर कि जो आधार रहता है, क्या हमने बताया था यहाँ पे कि ये जो आधार है, ये वाला जो होता है सर, हम लोग इसको हमेशा क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और इसको जो इसके ऊपर जो रहता है, ये आधार के ऊपर जो आता है सर, उसको लंब यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये तो कर्ण है, तो कर्ण रहेगा। लेकिन कभी कभी होता क्या, या ये दोनों चेंज होता रहेगा। ये जो है ना, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा जो है ना, हमेशा चेंज होते रहता है सर। वो देखिए कैसे चेंज होता है। जैसे हमने बताया साइन ए, हमने अगर थीटा के जगह पे अगर हम ए ले लिया, तो मतलब ये पूछ रहा है कि यहां से, अब ये वाला जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, अब यहां से हमको इस यहाँ का अगर इस एंगल से पूछ रहा है ना, तो ये जो एंगल जहां से पूछता है ना, जिसके जिसके बीच में एंगल कर्ण और यहाँ का जो बीच में एंगल बनता है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं, अब बेस बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं सर? बेस बोलते हैं, यानी बी बोल देते हैं। और उसके सामने, जो इसके सामने रहता है ना, वो ये जैसे इसके सामने ये देखिए सीढ़ी हो गया। तो सर इसके लिए जो है ना, सामने अगर कोई एंगल से बात करता है, तो इसके सामने वाला जो भुजा हो जाता है सर, वो पी हो जाता है। क्या हो जाता है? पी हो जाता है। और जो इसके साइड में रहता है सर, वो बी हो जाता है। तो अब अगर पूछा सर साइन ए का पी बटा एच तो रहेगा, इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा सर। लेकिन साइन ए का मान क्या आ जाएगा सर? तो साइन ए का सामने वाला भुजा जरा देखिए क्या लिखा हुआ है? सी बी। क्या लिखा हुआ बाबू? ये सी बी लिखा हुआ है, यानी बी सी। और इसके नीचे, इसके देखिए, इसके जस्ट बगल वाला, ये बगल वाला क्या लिखा हुआ है? ए बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बाबू? ये ए बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए बी लिखा हुआ है। इस तरह से अगर कभी भी कोई भी पूछे, तो हम ये दो को ही चीज चेंज करते हैं, एक बी को चेंज करते हैं और एक पी को चेंज करते हैं। दूसरा चेंज नहीं होता, क्योंकि कर्ण जो है ना, वो सबसे बड़ी भुजा आता है, और सबसे बड़ा जो रहता है वो चेंज नहीं होता है। सिर्फ दो ही चेंज हो जाता है, एक लंब चेंज होता है और एक आधार होता है। लेकिन कब चेंज होता है? जब एंगल से पूछा जाए, किस एंगल से पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने कह दिया सर साइन से पूछ रहा है, साइन ए से पूछ रहा है, तो वो क्या हो गया? इसके लिए ये बेस हो गया। ठीक है, अब समझ में आया आप सबको? अगर कोई दिक्कत है तो ये बताइए, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, फिर से हमको उसको समझाने की आवश्यकता होगी तो हम खुद सर समझाएंगे आपको। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा इसमें। अगर कहीं भी कोई डाउट हो, एकदम 100% कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट का जवाब दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ नहीं समझ में आया, या यहाँ समझ में नहीं आया।
जो भी दिक्कत हो वो सड़ा बताइएगा। और अगला चैप्टर में हम लोग अगला पार्ट में जैसे क्लियर करेंगे ना, तो वो अगला में हम लोग क्लियर करने वाले अगला पार्ट में, हम लोग अगला पार्ट में पढ़ने वाले हैं इसके प्रश्नावली का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो प्रश्नावली का क्वेश्चन करता है वो पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक